वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी डिजिटल ट्रेनिंग। चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने हमारी जो ये क्लास है तो आज की क्लास वैसे दूसरी होने वाली है। देखिए सभी को पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन थोड़ा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट का तो तैयारी करवाई जाती है, कोर्स कंप्लीट ही करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको जैसे आर्मी जीडी है, एयरफोर्स है, एसएससी जीडी है, एसएससी एमटीएस है, यूपी पुलिस है, यूपी कांस्टेबल, इस तरह की भी वैकेंसी की तैयारी करवाई जाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से करवाई जाती है। यदि आप ज्वाइन करना चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि मेरी आज की जो क्लास है तो हमारी आज की क्लास कौन सी है? आज है हमारी केमिस्ट्री की सेकंड लेक्चर है और इसमें हमको क्या पढ़ना है कि हम पढ़ेंगे सहसंयोजी बंध क्या होते हैं और आयनिक बंध क्या होते हैं, फिर इनके बाद जो कंपाउंड बनते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन करवा दूं। पिछले क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, कि ये क्या होती है, वैलेंसी कैसे आती है। ठीक है, इस तरह की हमने रिएक्शन भी कर ली थी। ठीक है, यदि आप ना देखे हो तो आप जाइएगा जीरो टू हीरो रिएक्शन में, आप देखेंगे तो वहां पर पहली वीडियो मेरी पड़ी होगी तो उसको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था और मैंने सब करवा दिया था। ठीक है, तो आज हमारी क्लास होगी दूसरी क्लास। ठीक है, अब दूसरी क्लास के लिए देखिए, मतलब इरेज कर दूं पहले इसको सब। देखिए, दूसरी क्लास के लिए हमें आज क्या करना है, मैंने आपको थोड़ी सी रिएक्शन के बारे में बताई थी, तो आपको आज थोड़ा सा समझना होगा कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। आपको पढ़ना है कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। चलिए, तो इसमें देखिए हम आज बात कर रहे हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। पहले तो हमको सहसंयोजी बंध पढ़ना है, फिर इस पर आपको क्या पढ़ना है, आयनिक बंध पढ़ना। फिर सहसंयोजी बंध और आयनिक बंध में कौन मौजूद होते हैं इसको पढ़ना है, और इनके जो यौगिक बंध है उसको थोड़ा सा पढ़ना है। तो सहसंयोजी बंध क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। चलिए, देखिए हमें यहाँ पे समझना है कि सहसंयोजी बंध क्या, तो इसके पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, आप सभी लोग, चाहे आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, सब कोई क्या चाहते हैं कि हम अक्रिय हो जाए। क्या हो जाए, अक्रिय हो जाए, मतलब हमको कुछ काम ना करना पड़े। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि यहाँ पे जितने भी तत्व हैं तो ये सब किसकी तरह होना चाहते हैं, सब के सब इस तरह होना चाहते हैं, इस वाले समूह की तरह, 18वें समूह की तरह, मतलब जीरो के नाम से भी जाना जाता है, जीरो वर्ग की तरह होना चाहते हैं। हीलियम या नियान या आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडान। ठीक है, और इसके बाद आपका रेडान और ओजोन। ठीक है, इस प्रकार से सब होना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ कंडीशन होती है जो ये नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना पड़ता है। जब तक आपका अष्टक पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम अक्रिय नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ करता है कि जैसे ये एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन चाहता है कि मैं हीलियम की तरह क्या कर लूं, हीलियम की अवस्था को प्राप्त कर लूं। इसी प्रकार से जैसे आपका क्या है, लिथियम है, ये भी क्या करता है, इसको जाना होता है तो यहाँ नियान के पास जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से क्या करता है, सोचता है कि मैं इसी को प्राप्त कर लूं, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा, त्याग कर दूंगा, तो मैं धनायन बन जाऊंगा और क्या हो जाएगा मेरा, मैं मतलब ये अक्रिय गैस एक दे दे भाई। देखिए आपका लिथियम है, लिथियम 3 होता है, और देखिए आपका जो हीलियम है, क्या है, हीलियम कितना होता है, 2 कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। तो ये चाहता है कि मैं ये हो जाऊं, लेकिन आपका जो सोडियम होता है, क्या होता है, सोडियम यानी आपका कितना होता है, सोडियम नियान की बात करें यहाँ पे, नियान आपका कितना होता है, 10 होता है। देखो यहाँ तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब इसके पास 3 और यहाँ जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 7, जो कि इसको थोड़ा लेना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता हूं, और त्याग करने से क्या बना लेगा, हीलियम बना लेगा, जो क्या है, अक्रिय गैस। तो यहाँ पे जो आएगा Li, आपका Li क्या बन जाएगा, प्लस बन जाता है, जो क्या बन जाएगा, एक प्रकार से हीलियम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो यौगिक बनते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बोलेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है आज हमको पढ़ना है कि भाई जो सहसंयोजी बंध है ये क्या होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप समझिए क्लोरीन, आपका Cl क्लोरीन देख रहे होंगे। ठीक है, क्लोरीन देख रहे होंगे, तो थोड़ा इधर समझाओ तो मजा आएगा।
देखिए आप क्लोरीन देख रहे हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद देखिए क्लोरीन यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा 2 8 7। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17 होता है। अब यदि आप 17 होता तो देखो हमको किससे मतलब है, जो बाहरी कोष है। कौन सा बाहरी? भाई इसके 3 कोष है, 3 कोष में एक में क्या पहले में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, फिर दूसरे में कितने हैं, दूसरे में आपके 8 हैं, कितने हैं 8 है, और इसके बाद जो आपका तीसरा है उसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे में कितने हैं, सॉरी तीसरे में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन। देखो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन है। केवल पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी हर एक जो आपका सर्कल होता है उसमें कितने होते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको क्या है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये तुरंत आर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आर्गन बन जाएगा, और सोचेगा कि भाई मैं तो अक्रिय हो गया, मतलब अमीर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये काम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या तो एक काम और कर सकता है। एक काम इस प्रकार से करता है, जैसे क्लोरीन है और एक आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो पहले ही कक्षा में कितने, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको चाहिए कितना, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यदि इसको मिल जाए तो क्या करेगा, ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब क्लोरीन, क्या जब क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों अपना साझा करके, लो भाई कुछ देर के लिए तू ले लो, कुछ देर के लिए मैं ले लो, और दोनों क्या करें, काम कर ले, दोनों का बन जाएगा, दोनों हम क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो इस प्रकार जो साझे के कारण कोई भी, जब क्या होता है, जब साझे के कारण कोई बंध बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी। जैसे मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूँ, यहाँ पे क्लोरीन का, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो बाहरी वाला अष्टक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, देखिए जैसे आप गया था, इसमें कितने थे 7 थे बाहरी वाले से, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस। क्या? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और वैलेंस सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी कक्ष। क्या बोलते हैं? संयोजी, संयोजी कक्ष। क्या बोलते हैं भाई? संयोजी कक्ष। तो ये कौन सा होता है? संयोजी कक्ष होता है। और संयोजी कक्ष में इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। 7 हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है 7। तो इस प्रकार से आपके हो जाते हैं 7 इसमें, और एक आपका क्या होता है, आपका एक बच जाता है हाइड्रोजन। और इसके वैलेंस में, मतलब इसकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम ब्लैक से कर देना, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, ये एक बार करेगा कि भाई मैं इस प्रकार से बना लूं तो मेरा काम हो जाएगा, और एक बार ये क्या करेंगे, ये एक बार इस प्रकार से ये बना लेगा, इसका काम हो जाएगा। देखो 6 थे, मतलब 7 थे, एक आ गया 8 हो गए। जिसके पास ब्लैक वाले, दो ब्लैक वाले सर्कल है, इसके पास कितने थे? 1 थे, तो अब ये इसको ले लेगा, इसको ले लेगा, तो 2 हो जाएंगे, तो इसका भी अष्टक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इस प्रकार से जब बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक नया यौगिक बना लेगा जिसका नाम है HCl। क्या नाम है? H से कहीं यहाँ पे सहसंयोजी बंध की परिभाषा लिखे तो हम क्या बोलेंगे, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, जब 2 परमाणु पत्र, जब 2 परमाणु इलेक्ट्रॉनों के, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी, किससे? साझेदारी से कोई बंध बनता है, कोई बंध बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा कि जब 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के, जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे के कारण कोई बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, मतलब बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, थोड़ा सा हमको देखना है, जैसे आप देखेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा साइड में कर दो, समझ लो।
देखिए अब जैसे हम देखें यहाँ पे एन NH3 के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे एन है, एन के पास क्या हुआ करता है, इसके वैलेंस शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, मतलब बाहर 3 होते, तो ये क्या करेगा, जैसे आपका हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। अब इसको क्या करना है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, इन दोनों तीनों के पास, और इसको भी कितने, देखो आपका क्या होता है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है। आप देखेंगे 2 और 5, कितना, 2 कामा 5, 7 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको कितने की आवश्यकता रहती है, 8 पूरा करने के लिए 3 की आवश्यकता रहती है, कितनी, 3 की आवश्यकता रहती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखो एक मान लीजिए आपका यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, यहाँ पे एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, अच्छा 5 ही तो है, 5 है। तो देखो इसके पास 5 है बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, जब इसको बनाना होता है तो ये क्या करेगा, देखो जब हाइड्रोजन वाला है तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इससे ले लेगा, इसका ये कंप्लीट, एक इसको ले लेगा, ये कंप्लीट, और ये वाला क्या करेगा, ये वाला इसको ले लेगा, इसका कंप्लीट। लेकिन अब जब इसको करना है तो ये क्या करेगा, ये तीनों को लेगा, किसको, ये तीनों की इलेक्ट्रॉनों को लेगा। अब देखिए इसका 2 3 4 5 पहले से और 3 ब्लैक वाले को, 5 3 8, इसका भी क्या हो जाता है, अब तक कंप्लीट हो जाता है। और 2 इसके पहले वाले कोष में रहता है, तो 8 2 10, मतलब नियान को इतना कर लेता है, आसानी से प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से आपको देखने में थोड़ा कम अच्छा लगा तो एक दूसरी तरह से बना देते हैं, ठीक है, समझिए इस प्रकार से। जैसे आपको यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन वाले यहाँ पे निकाल दिए। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक और समझाने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके पास कितना, एक रहता है, एक रहता है। चलो अब देखो इनको करना, तो ये क्या करेंगे, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, और ये इसके साथ, हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। अब इनको करना, सॉरी, जब इसको करना होगा तो ये यहाँ से जाएगा और इसको कंप्लीट कर लेगा। अब देखो 2 तो ये हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर भी बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 ये हो गए, और 2 4, 2 6, 2 8, इसका भी अष्टक क्या हो गया, 8 के 8 है, 8 अष्टक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से इन्होंने अष्टक कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या बन जाता है, NH3, क्या बन जाता है, NH3। तो हम यदि कहना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि सहसंयोजी बंध के द्वारा बने यौगिकों को क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। मतलब क्या बोलते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना होना चाहे तो आप ले लीजिए, क्योंकि मैं फिर आगे थोड़ा समझाना चाहता हूँ, ठीक है। नहीं तो इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ इस साइड रख के। चलिए इनको क्या करते हैं, इस साइड थोड़ा कर देते हैं। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। अब देखो हमारा ये हो गया कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, ये हो गया, और कोवैलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, मतलब सहसंयोजी बंध भी जान गए, और सहसंयोजी बंध के जो वो थे, सहसंयोजी यौगिक थे, इनको भी जान गए। अब इसमें होता क्या है कि दो, देखिए आप समझिए, जो आपके सहसंयोजी बंध हैं, ये देखो कितने प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध के प्रकार। देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो ये पहला क्या होता है, पहला आपका होता है एकल बंध,
क्या? एकल बंध, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। इसके बाद आपका आता है क्या? द्विआबंध। क्या? द्विआबंध, जिसको हम क्या बोलते हैं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। इसके बाद आपका कितना तीसरा आता है? त्रिआबंध। क्या आता है? त्रिआबंध। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। क्या? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब समझते हैं कि ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ये क्या होते हैं, इनमें क्या प्रॉपर्टीज मतलब होगी, इनको थोड़ा सा हमको क्या करना है? समझना है। अब हो सकता है तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसको क्या करता हूँ? इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी काम कर रहा है, ऐसे इतना छोटा कर दे रहा हूँ कि आपको दिखेगा, तो ऐसा नहीं होगा। बाकी आपको पीडीएफ थोड़ी सब मिल जाएगा। हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको देखना है कि आपका एकल बंध क्या? क्या? एकल बंध के बारे में बात करते हैं। एकल बंध मतलब सिंगल बंध। चलिए देखिए, जो सिंगल बंध होता है इसके बारे में हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा सहसंयोजी बंध। क्या बोलेंगे? ऐसा सहसंयोजी बंध जिसमें एक और एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग की गई, मतलब एक और एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की गई हो। मान लीजिए कोई ए है, मान लीजिए ए है और ये भी है, सपोज करना, इन दोनों क्या करना है? बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस करना है। अब बिजनेस करने के लिए इसके पास भी कुछ कमी है और इसके पास भी कुछ कमी है, तो ये क्या करेंगे? एक दोनों क्या करेंगे कि भाई चल इतना मैं लगा दे रहा हूँ और दोनों लोग क्या करेंगे? इसका बिजनेस शुरू करें कोई भी। तो जब बिजनेस शुरू करेंगे तो कुछ चीज उनको मिलेगा, प्राप्त होगा, ठीक है? तो वही आपका क्या कहलाएगा? सहसंयोजी यौगिक कहलाएगा। तो यहाँ पे वही चीज चल रहा है कि इन दोनों को क्या करना है? ये दोनों साझेदारी करेंगे और साझेदारी के द्वारा ही एक बंध बनाएंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है? तो जो बंध बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंध बोलेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने केवल एक एक चीज शेयरिंग की, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की थी, मतलब पहले का केवल एक और एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की थी। इस वजह से कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? सिंगल बॉन्ड, या कह सकते हैं मतलब एकल बंध कह देंगे, ठीक है? एकल सहसंयोजी बंध। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जब दो परमाणु के मध्य कौन सा उनका कहीं क्या होगा? चिल्लाओ थोड़ा सा। चलिए हम एकल बंध के बारे में बात करें तो क्या बोलेंगे? जब दो परमाणुओं के मध्य केवल एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। क्या? केवल एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है तो उनके मध्य बने बंध को एकल बंध। क्या? एकल बंध, मतलब इसको क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिंगल बॉन्ड एकल बंध करते, ठीक है? देखिए आप समझ सकते हैं इस बात को आसानी से। देखिए अब सभी को दिख रहा होगा देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एकल बंध, सिंगल बॉन्ड किसे कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया कि जब दो परमाणुओं के मध्य
केवल एक बंद, केवल एक इलेक्ट्रॉन, क्या केवल एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा था अभी क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन में कितने थे तो 7, कितने थे तो 7, लेकिन इनमें से केवल एक, कितना, केवल एक, इनमें से केवल एक, जैसे हाइड्रोजन था इसमें, तो सॉरी हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जो था तो इसमें क्या किया था, केवल एक, चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और इसका जो ये है तो केवल एक, मतलब केवल एक, या आप इसको गोला कर लीजिए, एक दूसरे का गोला रहेगा, एक गोला तो ठीक रहेगा। देखिए केवल एक ये करेगा तो केवल एक बॉन्ड की साझेदारी करेगा, और ये क्या करेगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इन्होंने दोनों ने कितने, केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, जो इनके बीच बंद होता है HCl, इनके जो बीच ये वाला बंद होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एकल बंध, क्या बोलते हैं, एकल बंध, मतलब कि सिंगल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड, क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड। अभी इसी प्रकार से जैसे मैंने NH3 के बारे में बताया, कितने, किसके बारे में, NH3 के बारे में बताया है। चलिए इसको छोटा कर दिए हैं हम, ठीक है। अब मैंने किसके बारे में बताया था, NH3 के बारे में। तो NH3 में समझिए, जैसे आपका N था, ठीक है, और इसमें कितने थे, 3 थे, मालूम मैं यहाँ पे 3 थोड़ा सा शो कर दे रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए, इस तरह से, इस तरह शो नहीं किया था। और यहाँ पे क्या था, आपका हाइड्रोजन था, और कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे, कितने थे भाई, 3 थे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कितने हैं, केवल 3। तो इस प्रकार से आपका एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि इसके साथ ये साझेदारी किया, इसके साथ ये साझेदारी किया, और इसके साथ ये साझेदारी किया, मतलब इन्होंने किया तो केवल एक बॉन्ड, किन्होंने केवल एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, पहले वाले हाइड्रोजन के साथ एक शेयरिंग की, दूसरे वाले साथ एक शेयरिंग की, तीसरे वाले साथ एक शेयरिंग की, और ये क्या करेगा, और जब ये करेगा तो इन तीनों का ले लेगा, क्या करेगा, इन तीनों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे जो आपका क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, जो NH3 बनेगा, क्या बनेगा, NH3, इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड से, इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड से, और इसके साथ ये सिंगल बॉन्ड से। तो ये आपस में ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, तो ये कहलाएंगे अभी ये सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े, कैसे, सिंगल बॉन्ड से। जैसे कार्बन की बात मैं करूँ, किसी कार्बन की बात करूँ, तो कार्बन में भी इसी प्रकार से होता है। देखिए कार्बन की बात यदि करें तो कार्बन में भी क्या होता है, इसी प्रकार से होता है। फिर देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन पास कितने होते हैं, 4, सारे कक्षण कितने, 4, इस प्रकार से 4 होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब ये क्या करेंगे, मान लीजिए क्या करता है, ये शेयरिंग करेंगे। अब जैसे शेयरिंग करेंगे तो देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, और ये जाएगा इसके साथ, साथ में ये जाएगा इसके साथ। तो ये बंध बना लेंगे, तो बंध बनाने के बाद क्या बन जाएगा, C बन जाएगा, और किधर एक H ऊपर की ओर, एक H इधर, और एक H इधर, और एक H इधर। कि आपका मीथेन गैस बन जाती है, क्या बन जाती है, मीथेन गैस बन जाती है। तो इस प्रकार से केवल इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, यहाँ भी केवल इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, और यहाँ भी इन्होंने एक, और यहाँ भी एक। इन्होंने केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, इस वजह से इनका जो इनके मध्य जो बंध बना है, मतलब बॉन्ड बना है, ये कौन सा है, ये सिंगल बॉन्ड है। और ये जो यौगिक बना है इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सहसंयोजी, सहसंयोजन बंध के द्वारा बना, तो ये सहसंयोजी यौगिक, कौन सा, सहसंयोजी यौगिक। क्यों भाई, इतना कंप्लीट हुआ। अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा डबल बॉन्ड के बारे में, किसके, डबल बॉन्ड के बारे में। चलिए थोड़ा देखते हैं। तो डबल बॉन्ड मतलब द्विआवन, क्या बोलते हैं, द्विआवन में समझते हैं। ये क्या होता है, डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, समझिए डबल बॉन्ड में क्या हुआ करता है कि जब दो परमाणुओं के मध्य, जब दो परमाणुओं के मध्य दो कितने,
दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, की साझेदारी होती है। तो इस प्रकार बने बंद को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के बने बंद को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड मतलब द्विआबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड कहते हैं। बात नहीं समझ आई होगी, मैंने इसलिए कहा था कि जब दो परमाणु के मध्य केवल क्या दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, द्विआबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विआबंध। अब देखिए थोड़ा सा इसका एग्जांपल एक देखो, जैसे कि आप ले लीजिए कार्बन, क्या लिया, कार्बन। अब आप जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कोश में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। चलो हमने 4 रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बाहरी कोश में, मतलब संयोजित ले लेंगे। अब हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हम ओ ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ओ इधर ले लिया और ओ इधर ले लिया। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कोश में जो होते हैं तो आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। और मैं पेंसिल कर दूं, कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। 2 तो इधर आ गए, ठीक है। अब देखो 2 इधर लगा लीजिए, तो इस प्रकार से दर्शाया नहीं जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा काम को दर्शा दिया हूँ। 2 इधर आ गए। अब फिर क्या है, इसमें भी इसी तरह 2 दर्शा लीजिए, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर दर्शा लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो इसको क्या है, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो इसका क्या हो जाएगा, अष्टक कंप्लीट। इसको क्या है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो इसका क्या हो जाएगा, अष्टक कंप्लीट। लेकिन इसको क्या है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो क्या करेगा, ये इसके भी 2 लेगा, इसके भी 2 लेगा और इसके भी 2 लेगा। तो जब 2 सभी के लिए कितना बना लेगा, वो डायरेक्टली बना लेगा कितना, 8 हो जाएंगे। 2 इधर से 2 इधर से 4 से 4 4 8, इसके भी क्या हो जाएंगे, 8। अष्टक मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं, देखिए ये क्या करेगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये देखिए ये कार्बन है, पहले हम इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये क्या करेगा, पूरा ऑक्सीजन इस प्रकार से इसके साथ बना लेगा और इसी प्रकार जो ये ऑक्सीजन है वो इसके साथ बना लेगा। लेकिन अब जिस बारी आएगी इसकी कार्बन की, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन डायरेक्ट यहाँ से देखिए यहाँ से पूरा इसको बना लेगा। इस वजह से आपका जो कार्बन करेगा ना, डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो डायरेक्ट बना लेगा क्या, CO2 गैस। क्या बना लेता है, CO2 गैस। इस प्रकार से आपका होती है रिएक्शन, हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। इस प्रकार का आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बनेगा सहसंयोजी और यौगिक बनेगा, लेकिन इसमें बॉन्ड की उपस्थिति नहीं होगी तो डबल बॉन्ड इसमें मिलेगा। कौन सा, डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है, मतलब द्विआबंध रहेगा। इसी प्रकार से जैसे और कई देखने हैं तो आप और कई कर सकते हैं। ये समझिए Mg है, Mg कितना होता है, 12 होता है, Mg 12 होता है। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन से मिलवा देता हूँ, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। इसको यदि मैं कहूँ तो 2 और कितना, 2 8 और 2, ठीक है। एक स्टेप 2 से कंप्लीट होता है और ये 8 ये कंप्लीट होगा, लेकिन इस ये वाला बच जाता है। तो ये क्या करेगा, तो ये Mg वाले में मजा आएगा, ठीक है, Mg वाले मजा नहीं आएगा, ये मजेदार है। चलिए मैं थोड़ा दूसरी बात करता हूँ, ऑक्सीजन जो मतलब क्या करेगा, इसको आवश्यकता हो कार्बन के साथ हो गया। चलिए कार्बन के साथ मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, किसकी, नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। चलिए जैसे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा ट्रिपल बॉन्ड वाली बात आ जाएगी। कुछ ऐसा करें जो आपको समझ में आए, जैसे कि देखिए एक ऑक्सीजन लेते हैं और एक क्या लेते हैं, चलो एक क्या लेते हैं, एक कार्बन लेते हैं और 2 क्लोरीन, कितने, 2 क्लोरीन। देखिए आपके क्या होते हैं, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बचा 1 इधर,
इस प्रकार से आपको कार्बन पास कितने होंगे, कार्बन पास 4 होते हैं, कितने होते हैं 4 होते हैं। इसको भाई यहाँ बता दीजिए, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 इसके पास हुए, 2 इधर होंगे और 1 इधर हो गया और 2 इधर, तो 6 एक साथ इसके होंगे। अब जो आपका क्या है कार्बन, कार्बन पास कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इधर है 1 इधर है, 2 मामलों में इधर देंगे। अब जो आपका क्या है देखिए अब क्या आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास है, चलिए कितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 6, 2 मैंने इधर दिया, चलो 2 इधर दिए और 2 देखिए 6 होने से बाहर अच्छे। अब देखना हमको तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग किया, 2 एक इसमें और 1 इसमें, मतलब 2 इसके साथ शेयरिंग किया और 1 इसके साथ शेयरिंग किया। इस प्रकार से आपके जो बनेंगे, तो ये क्या कर देगा, ये पूरा ये कंप्लीट कर लिया अपना स्टक, क्लोरीन है तो क्लोरीन इस प्रकार से स्टक कंप्लीट किया ये वाला, और क्लोरीन ये वाला है तो ये अपना स्टक कंप्लीट किया। लेकिन जब आपका क्या कार्बन करेगा, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के लिए मैं थोड़ा दूसरा कलर यूज करूंगा। कार्बन जो आपका रहेगा वो सीधा डायरेक्ट इन सभी को यहाँ से देखिए, ये वाले सभी को देखिए, ये वाले सभी को लेगा और देखो 2 2 4 कितने 4 4 2 6 6 2 5 अपना ये क्या कर लेगा, ये अष्टक कंप्लीट किया, इसका भी अष्टक कंप्लीट और इसका भी अष्टक कंप्लीट, और आप देखेंगे कि ये वाले का भी अष्टक कंप्लीट। इस प्रकार से इन चारों का अष्टक कंप्लीट होता है, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है COCl2, क्या बन जाता है COCl2। इनके लिए मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो C डबल बॉन्ड O रहता है और एक Cl इस प्रकार और एक Cl इस प्रकार, ये दोनों क्या करते हैं इस प्रकार से बन जाते हैं। एक बात समझा रही होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये आपके डबल बॉन्ड हो गए, क्या हो गए डबल बॉन्ड। कितना कंप्लीट हो, इसके बाद क्या करते हैं, ये आपका बना रहेगा COCl बना ही लिया था। चलिए आपका कंप्लीट होगा। अब आगे थोड़ा हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। इसी प्रकार से आपके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे दूंगा अभी करने के लिए, ठीक है। अब हम अगले पेज में थोड़ा जाते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे इसकी, अब हम बात करेंगे त्रिआवन, इसकी त्रिक बंध के नाम से जाना, त्रिक बंध, त्रिक बंध मतलब उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे देख समझिए, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं करें तो हम बोलेंगे कि जब 2 परमाणुओं के मध्य, जब 2 परमाणुओं के क्या, जब 2 परमाणुओं के मध्य 3 कितने 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है, जब 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, साझेदारी की जाती है, तो इस प्रकार बने बंध, इस प्रकार बने बंध क्या कहते हैं, इस प्रकार बने बंध को त्रिआवन कहते हैं। क्या बोलते हैं त्रिआवन या त्रिक बंध कहते हैं। देखिए आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए देखिए यहाँ हो गया है कि हमने बोला कि जब 2 परमाणु मान लेते हैं क्या, मान लीजिए कार्बन, ठीक है, और कार्बन में इस प्रकार से आप देख लीजिए
चार मान लो इस प्रकार से। और यहाँ हम मान लेते हैं नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, तो 2 हमने इधर रख दिया और फिर इस प्रकार से तो इसको ये वाला गुणा कर देंगे। इस प्रकार से लेकिन इस प्रकार से आपके हैं तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये 3 बंध बनाएंगे, ठीक है। इसको क्या है, इसको 4 की जगह 4 की आवश्यकता है, 1 हाइड्रोजन इस प्रकार से कर देगा, कितना 1 हाइड्रोजन इस प्रकार से कर देगा, ये क्या करेगा, एक आपका ये इसके साथ जुड़ता रहेगा, ठीक है। मतलब मुझे बताना है यहाँ पे केवल कि क्या होता है कि त्रिआवर्त कैसे बनेगा, ठीक है, मुझे केवल ये बताना है। तो यहाँ पे क्या है, एक हम हाइड्रोजन कर ले, R कर ले, कोई दूसरा अन्य कार्बन कर ले, मान लो यहाँ पे CH था, क्या CH3 इधर थे 3, और यहाँ पर डायरेक्ट मान लो कार्बन ही कर लेंगे, ठीक है, कार्बन तो मध्य बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या बताना है, मुझे यहाँ पे एक बताना कि एक इसके साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा मुझे ये बताना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा CH3Cl ये वाला, इस तरह के यौगिक आपने कई सारे देखे भी होंगे, जिसको हम साइनाइड के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेथिल साइनाइड, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे आपका एक ये है, एक ये है, एक ये 3 बंध बनेंगे, नाइट्रोजन और कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और इससे एक कोई भी चीज जुड़ी रहेगी, मान लिया हमारे यहाँ CH3Cl बन जाएगा, तो बन जाएगा CH3Cl। देखिए ये जो 3 बंद है, ये 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना कि नहीं बना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, बस में इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। अभी जैसे बहुत सारे रिएक्शन है, ठीक है, ये आपको क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन गया।